नमस्कार दोस्तों, एक नए आसन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो रहा हूँ। आज का जो आसन हम करने जा रहे हैं मेरु आकर्षण। ये हमारी जंघाओं के लिए, हिप्स जॉइंट्स के लिए, थाई के लिए, घुटनों के लिए, कंधों के लिए बहुत ही लाभकारी है। बढ़ती उम्र में हमारे जो हिप्स जॉइंट्स हैं जाम होने लगते हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आज करेंगे मेरु आकर्षण। पहले हम आसन पर सीधे लेट जाएंगे, पीठ के बल लेटेंगे। अब करवट लेते हुए अपनी दाईं ओर या बाईं ओर करवट लें। बाईं कोहनी का स्टैंड बनाएं और बाईं हथेली पर अपनी बाईं कनपट्टी रखें। अब घुटने पे घुटना, टखने पे टखना, दोनों टांगे सीधी और आपकी दाईं भुजा भी आपकी थाई के ऊपर बिल्कुल सीधी। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे दाईं टांग और दाईं भुजा को ऊपर उठाएं। पहली 2 उंगली और अंगूठों का रिंग बनाएं और अपने दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और अपनी ओर खींचें। घुटना सीधा, बायां पंजा आगे की ओर तान के रखें। अपने पाँव को अधिक से अधिक अपनी ओर लाएं। अभी आपकी दाईं जंघा में खिंचाव महसूस करें। आपका हिप जॉइंट्स प्रभावित हो रहा है। खून का प्रवाह आपकी एड़ी से होता हुआ, घुटने से होता हुआ नीचे की ओर आता हुआ हमारी थाई प्रभावित हो रही है। बहुत ही लाभकारी। बढ़ती उम्र में प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी लाभकारी। अपनी क्षमतानुसार सांसों को समाने करके यहाँ रुकें। अब सांस बाहर करके धीरे धीरे 5-5 डिग्री वापस आते जाएं। दोनों टांगें सीधी कर दें। अब सांस भरते हुए दाईं भुजा आगे और दाईं टांग को अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। अब दाईं भुजा बिल्कुल सामने, धरती के समानांतर, हथेली का रुख धरती की ओर और बाईं टांग बिल्कुल सीधी, दोनों पंजे खींचे हुए विपरीत दिशा में खींचे दोनों को। हमारी कोहनी, कंधे, हमारी कमर और हमारी जंघाएं, हिप जॉइंट्स सभी प्रभावित हो रहे हैं। अब सांस बाहर करते धीरे धीरे वापस मध्य में आ जाएं। अब इसी को विपरीत दिशा में करेंगे। सांस भरते हुए दाईं टांग आगे, दाईं भुजा पीछे ले जाएं, जमीन के समानांतर, हथेली का रुख धरती की ओर। सांसों को समाने यहाँ करके रुकें। अब हमारा ये वाला पोर्शन सारा प्रभावित हो रहा है, शाटिका वाला, हिप जॉइंट्स, कंधे। सांस बाहर करते धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब करवट लेकर आ जाएं अपनी दाईं ओर। यही क्रिया दाईं ओर से करेंगे। अब दाईं कोहनी का स्टैंड बनाएं और दाईं हथेली पर अपनी दाईं कनपट्टी रखें। दोनों टांगे सीधी, घुटने पे घुटना, टखने पे टखना, आपकी बाईं भुजा बाईं थाई के ऊपर। सांस भरते धीरे धीरे बाईं टांग और बाईं भुजा ऊपर ले जाएं। बाएं हाथ की दोनों उंगली और अंगूठे का रिंग बनाएं और बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें और धीरे धीरे अपनी ओर सिर की ओर लाते रहें। टांग चाहे कम उठे परंतु घुटना सीधा, दायां पंजा आगे की ओर तान के रखें, घुटना सीधा। अभी हमारी बाईं जंघा प्रभावित हो रही है, बायां हिप जॉइंट्स प्रभावित हो रहा है, घुटना प्रभावित हो रहा है। एडी से नितंबों की ओर आता हुआ खून का प्रवाह, नस नाड़ियाँ प्रभावित, घुटने के नीचे जो नस नाड़ियाँ होती है प्रभावित हो रही हैं और हमारी पिंडलियों की नस नाड़ियाँ वो प्रभावित हो रही हैं। वेरिकोस की समस्या समाप्त होती है। आसन 1, लाभ अनेक। सांस को बाहर करते हुए 5-5 डिग्री धीरे धीरे वापस आ जाएं। फिर से दोनों टांगें सीधी। अब सांस भरते हुए बाईं भुजा आगे, बाईं टांग पीछे ले जाएं। हथेली का रुख धरती की ओर, बाईं टांग को पीछे करें, दोनों पंजे तान के रखें। अब हमारा कंधा प्रभावित हो रहा है। सांस बाहर करते धीरे धीरे मध्य में सांस भरते हुए अब बाईं टांग आगे और बाईं भुजा को पीछे ले जाएं। खींच दे दोनों को विपरीत दिशा में। हमारे टखने प्रभावित हो रहे हैं, घुटने प्रभावित हो रहे हैं, हमारे हिप जॉइंट्स प्रभावित हो रहे हैं, हमारी थाई प्रभावित हो रही है, कंधे, कोहनी
सांस बाहर करके धीरे धीरे मध्य में आ जाएं। करवट लेते हुए भी पीठ के बल आ जाएं। प्रत्येक आसन के बाद कम से कम 8-7 सेकंड के लिए विश्राम करें। गहरे लंबे सांस। अब दोनों घुटने मोड़ें और दाईं ओर करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। तो आज हमने आपको बताया मेरु आकर्षण, बहुत ही लाभकारी, बहुत बेनिफिट। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। करो योग, रहो निरोग। नमस्कार, धन्यवाद।